पूछताछ के दौरान सारा ये मामला खुल गया। दोनों के बीच पूर्व से भूमि संबंधी कोई विवाद चल रहा था। उसी की वजह से रात में लगभग 12:30-1 बजे इसके द्वारा अपने घर से एक सीमेंटेड पिलर बना हुआ जो था उसको उठा के लाया गया तो उससे मारा गया। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रेहान इद्रीस। दूध बेचे वाला के ठिकाना लगावे वाला धरा गइले, लाल कोठरी में ठेला गइले। एसपी साहेब का कहले बयान सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। लोग आपसी दुश्मनी निकाले खातिर आपन हर तरीका अपनावता रे, लेकिन पुलिस चाह दी तो सांप के बिल में बुझा के निकाल दी। चोर डाल डाल बाणे आ पुलिस पात पात बिया। पुलिस के भीरी इतना यंत्र मंत्र तंत्र बा कि कहीं ना कहीं से कौनो भी घटनाक्रम होखो ओकर उद्भेदन कइए दी। जी हाँ, बक्सर मुफस्सिल थाना अंतर्गत महदह गांव में कुछ दिन पहले घर के सामने चबूतरा पे सूतल व्यक्ति मनोज यादव के मुआ देले रहे लोग। मुए वाला के परिवार के द्वारा अज्ञात के विरुद्ध FIR दर्ज करावल गई रहे। एकरा बाद बक्सर एसपी मनीष कुमार के निर्देश पे सदर DSP धीरज कुमार के नेतृत्व में तकनीकी या अन्य साक्ष्य के आधार पे मामला के सफल उद्भेदन कर गई बा, जौना में मुए वाला के गाँव ही के रहे वाला विनय कुमार यादव के पहले ही से जमीन के लेके विवाद चलत रहे। जवन दूध बेचे वाला रहन उनकर आई विनय यादव के जमीन के विवाद चलत रहे, जौना में न्यायालय में मुए वाला के पक्ष में फैसला आयल रहे। अब न्यायालय के फैसला से भी विनय खुश ना रहन। यही अदावत के लेके विनय कुमार यादव उनका के कंक्रीट के बनल पिलर से राती खा सुतत समय कपारे पर दमची के मार दिहन। अब ई बेचारे दूध बेचे वाला वही खत्म हो गई रहन। पुलिस खातिर ई चुनौती रहे कि कौनो तरीका से ई ब्लाइंड हत्याकांड के उद्भेदन कइल जाए, जेकरा बाद कड़ी दर कड़ी पता करत करत पता लाग गइल कि विनय ही यह पूरा घटनाक्रम के मास्टरमाइंड बने। विनय के पकड़ लिहल गइल। एसपी मनीष कुमार बतैनी कि जवना कंक्रीट के पिलर से ही मोइले रहन बगले में फेंकी के भागल रहन। एक एक चीज बारीकी से देखल गइल, जेकरा बाद अनुसंधान में सब कुछ निकल के साफ हो गई। अब यह मामला में मारे वाला के पुलिस गिरफ्तार कर लेले बिया, इनका के लाल कोठरी में भेज देले बिया। अब रउरा दर्शक लोग एसपी साहेब के बयान सुनी, लेकिन निहोरा रहेला कि चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी, ताकि भोजपुरी या भोजपुरिया समाचार के धमक देश ना विदेश तक जाए। धन्यवाद। में एक व्यक्ति मनोज यादव सो रहे थे। उनकी किसी भारी सामान से मार के, भारी चीज़ से मार, वस्तु से मार के हत्या कर दी गई थी। और हत्या के उपरांत एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SDPO बक्सर थे और ये SHO मुफस्सिल थे और अन्य कुछ पदाधिकारी DIO के सदस्य आदि थे। इन लोगों के द्वारा अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि मृतक के ठीक पीछे रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम विनय यादव है, उसके विरुद्ध साक्ष्य मिल रहा था। उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान सारा ये मामला खुल गया। दोनों के बीच पूर्व से भूमि संबंधी कोई विवाद चल रहा था। उसी की वजह से रात में लगभग 12:30-1 बजे इसके द्वारा अपने घर से एक सीमेंटेड पिलर बना हुआ जो था उसको उठा के लाया गया तो उससे मारा गया। और मारने के बाद पिलर को फेंक दिया गया था बगल में ही, नाले के बगल में। मौके की तलाश में क्या था मारने के लिए? ये पुराना विवाद चल रहा था भूमि का, और उस दिन ये व्यक्ति जो है बाहर सो रहा था या सोता होगा, तो इसने प्लान करके ही किया है। ठीक है, उसमें घटनास्थल पे ये जो सीमेंटेड कुछ सामान भी गिरा हुआ था जो इसी पिलर का पार्ट है। तो इसके कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पे
वो पिलर भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है, गिरफ्तारी भी हो गई है। अन्य किसी की संलिप्तता की बात सामने नहीं आई है, तो केस का उद्भेदन बहुत सही तरीके से अच्छे से कर लिया गया है और इसमें अभियुक्त के विरुद्ध पूरे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस भी हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं। जो हत्यारा को पहले से प्लान करके रखा हुआ था क्या कि बाहर सोने पर उनकी हत्या कर देंगे, या उसको हत्यारा उसके घर के ठीक पीछे का रहने वाला था और इसके द्वारा बताया गया कि चूँकि विवाद चल रहा था और उस दिन उसने प्लान किया था कि आज मार देना है, उसने मार दिया और मौका मिला उसको। हाँ। किस तरह का साक्ष्य मिला जिसके